Hello everyone, welcome back in Kusai Modern Classes. My name is Lakshman and today we have a very special topics. This is adverb. Actually we are discussing about the parts of speech and we have already learned noun, pronoun, verb, adjective, and today we are discussing about the adverb. Right? We have already known kinds and formation and comparison. We have already discussed in last classes how many kinds of adverb and how you can format the words from noun to adverb, verb to adverb, yeah, other. Alright, and today we have a very special. This is position of adverb, use of some adverb and common errors. We will teach 3 topics today. सो चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो अहेड. आप आगे बढ़िए. हाँ, पहले मैं आपको बताऊंगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स को किस तरह से उसके सटीक पोजीशन में हम यूज़ करते हैं, ये आज की डेट में आपको मैं बताऊंगा इस क्लास में. अब मैं समझता हूँ कि आपको जो है इस पर ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली कि कहाँ पे किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है, कि जिस तरह से सही से इसकी जो है जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसका अर्थ निकल जाए. देखो, सेंटेंस में जो अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कहीं अगर आगे पीछे हम उस वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है. ठीक है. अब मैं यहाँ पे बताऊँ पोजीशन एडवर्ब का कैसे हमें यूज़ करना है. देखिए, एडवर्ब सदैव उस शब्द के निकट रखा जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है. देखो, हम ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि एडवर्ब क्या है. एडवर्ब वो वर्ड है कि जो मॉडिफाई करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. 3 को छोड़ के ये बाकी सबको मॉडिफाई करता है. अब यहाँ पे हम जिसको भी ये मॉडिफाई करेगा पहले तो हमें उसके निकट हमें इसको रखना है. अब जैसे अगर हम इसको जिसको मॉडिफाई करना उसके निकट न रखे दूसरी जगह रख देंगे दूसरी जगह पे, तो उसका अर्थ जो डिफरेंट हो जाएगा. वो कैसे मैं समझाता हूँ आपको. देखिए, जैसे है यहाँ पे ओनली सी सो माई पेन. इसमें आप देखिए ओनली सी, केवल उसने, ये इसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. ठीक है. सो माई पेन, केवल उसने और किसी ने नहीं. इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली सी, सिर्फ उसने और किसी ने नहीं. दूसरा है सी ओनली सो माई पेन. इसमें क्या आपको इसमें आइडिया लग रहा है. हमने ये ओनली यहाँ पे एडवर्ब है. देखिए, ये ओनली एडवर्ब है यहाँ पे, लेकिन इसको देखो हमने किस तरह से यूज़ किया है, इसका अर्थ कैसे बदल गया है. जैसे है सी ओनली सो माई पेन, उसने सिर्फ देखा. ये यहाँ पे सो ये वर्ब है, इसको मॉडिफाई किया इसने. तो उसने सिर्फ देखा माई पेन. उसने सिर्फ देखा, स्पर्श नहीं किया, कुछ और एक्टिविटी नहीं किया, सिर्फ देखा. इसमें पहले में क्या था, सी ओनली सो, केवल उसने और किसी ने नहीं. इसमें देखा ओनली सी, सिर्फ उसने, सो माई पेन, मेरा पेन देखा. इसका मतलब सिर्फ उसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा. लेकिन दूसरे सेंटेंस में सी ओनली सो माई पेन, उसने सिर्फ मेरा पेन देखा. ठीक है. सो ओनली सो, ये यहाँ पे इसको वो कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. तीसरे में देखिए सी सो ओनली माई पेन. इससे क्या पता चला आपको कि केवल मेरी है उसने कलम, किसी और की नहीं. कैसे, सी सो ओनली माई पेन. यहाँ पे देखिए माई को यहाँ पे इसने मॉडिफाई किया. उसने जो है सिर्फ मेरी कलम और किसी की नहीं. इस सेंटेंस से ये आपको पता चला. ये एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए इसमें. नेक्स्ट है सी सो माई ओनली पेन. एकमात्र जो उसने माई ओनली पेन, जो पेन थी वही देखा सिर्फ. ठीक है. एकमात्र जो मेरे पास था पेन, सिर्फ वही देखा. यहाँ पे देखिए जब हमने ओनली यहाँ पे यूज़ किया इसको, और अगर हम ओनली ये एडवर्ब है इसको अंत में यूज़ करते हैं सेंटेंस के, तो यहाँ पे कैसे, सी सो माई पेन ओनली, उसने केवल कलम, ये कोई और चीज़ नहीं.
मतलब उसने सिर्फ मेरा पेन देखा और कोई चीज़ नहीं देखा। इसका अर्थ यहाँ हुआ शी सॉ माई पेन ओनली, माई पेन ओनली। ये अगर हमने एडवर्ब लास्ट में अंत में यूज़ किया हुआ है तो इसका अर्थ किस तरह से हमने इसको समझना है कि केवल कलम, पेंसिल और अदर चीज़ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये एडवर्ब हमने पोजीशन के हिसाब से यूज़ किया तो उसका अर्थ भी बदल गया। ये हमें ध्यान देना है। इससे स्पष्ट होता है कि इसके अर्थ के अनुसार हम इसके आरंभ में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं और इसके अंत में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये देखना है कि पोजीशन ऑफ वर्ब हमें कैसे लिखना है। एडवर्ब हमें किस तरह से, किसके अकॉर्डिंग, जहाँ भी जिसको भी मॉडिफाई करना हमें उसके नज़दीक लिखना है इसको। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर मॉडिफाई हम इसको करना चाहते हैं और यहाँ लिख देंगे तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें जो है ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एडवर्ब क्या होता है। वाक्य के आरंभ में अगर हम लिखते हैं तो क्या है, देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में होता है हमेशा। ध्यान दीजिए, हमेशा जो इंट्रोगेटिव जो एडवर्ब होते हैं हमेशा जो है जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसके आरंभ में होता है, बिगिनिंग। जैसे व्हेन आर यू रिटर्निंग टू दिल्ली, हाउ डेयर यू अपोज मी, व्हेन डिड यू रीच हियर। ये जो वर्ड हैं हाईलाइट किए हुए, जो बोल्ड किए हुए वर्ड हैं, ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहे हैं और ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में लिखे जाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव वाले जो भी हम एडवर्ब होता है यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। ये सारे वाक्य जो है एडवर्ब के उसमें आरंभ में प्रयुक्त किए थे। जैसे अब क्या है, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं कि जो पूरे सेंटेंस को जो मॉडिफाई करते हैं, उसके विषय में बताते हैं। कैसे, श्योरली शी विल स्टैंड फर्स्ट। श्योरली ये एडवर्ब है और ये पूरे जो सेंटेंस है यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे प्रोबेबली ही इज इन दी रॉन्ग, शायद ही इज इन द रॉन्ग, गलत है। ठीक है, तो ये जो ये वर्ड है जो है ये एडवर्ब हैं, ये पूरे सेंटेंस को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, एम्फेसिस के लिए भी एडवर्ब आरंभ में प्रयुक्त होते हैं कुछ। ठीक है, एम्फेसिस उसमें भी जो है हम एडवर्ब को शुरू में लिखते हैं। जैसे ऑफ शी गोज, हियर कम्स द विजिटर्स। तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है ये एम्फेसिस के हम अगर आप व्यू से हम यूज़ करेंगे तो हमेशा जो है ये सेंटेंस के शुरू में आएंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे। अगला क्या होता है, दो वाक्यों के बीच में, इन द मिडल। अगर हम एडवर्ब को दो सेंटेंस के बीच में, वाक्यों के बीच में हम जो है यूज कर रहे हैं तो क्या ऐसा होता है। देखो कुछ एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जैसे ऑलवेज, नेवर। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो टाइम को जो है दिखाते हैं। ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफ्टन, सेल्डम, समटाइम्स, ये टाइम से संबंधित है, रिलेटेड है। इन एडवर्ब को वर्ब से पहले प्रयोग होते हैं और जिनको ये मॉडिफाई करते हैं, ये वर्ब के पहले प्रयोग होते हैं और ये जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे शी नेवर सर्व्स हर इन लॉ। देखो ये वर्ब से जो है उससे प्रयोग हुआ नेवर, ये एडवर्ब है यहाँ पे। आई ऑफ्टन व्यू ड्रीम्स एट नाइट, कभी कभार जो है हम जो है ड्रीम्स एट नाइट, तो ऑफ्टन ये इससे जो है वर्ब से पहले यूज हुआ है। तो ये जो है आपका यहाँ पे एडवर्ब भी है जो दो वाक्यों के बीच में हम लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पहले शुरू में था, अब हम इसको प्रयोग कर रहे हैं बीच में। जब तीसरा क्या है, जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा हो, सहायक वर्ब दे रखा हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जो होता है के बीच में हम इसको प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे आई डू नॉट नो हर। ठीक है, आई डू नॉट नो हर, ये देखो ये डू यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, एंड ये जो है मेन वर्ब है।
ठीक है। तो इसके बीच में नोट, नेवर, वाइजली, पर्सनल जो है हर पर्सनालिटी इज हाईली एडमायर। ये जो वर्ड है ये बीच में आ रखे हैं, ये यहाँ पे एडवर्ब का काम करती है, एडवर्ब है यहाँ पे। तो जहाँ पे दो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब एंड फुल वर्ब जो होते हैं, अगर वहाँ पे यूज होता है तो इन दोनों के बीच में हम इसको यूज करते हैं, ये हमें ध्यान देना है। अब क्या होता है, जब वर्ब टू बी का प्रयोग फुल वर्ब की तरह होता है तो एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। देखो, जब वर्ब टू इज, एम, आर, वाज, वेयर जी है, टू बी जो है ये वर्ब टू बी होते हैं। अगर इनका प्रयोग फुल उसके हिसाब से हम करते हैं वैसे सहायक है, बट यहाँ पे अगर कहीं सेंटेंस में फुल वर्ब के रूप में, पूर्ण क्रिया के रूप में करते हैं तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो है जो आता है इसमें जो है एडवर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सी इज यहाँ पे जो है फुल वर्ब, क्योंकि इसका कोई मीन वर्ब नहीं है तो ये एलवेज यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। आई एम सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद ये जो है हमने उसका प्रयोग कर दिया है, ठीक है।